हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है अष्टमी का दिन और यहाँ मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। करीब 5:30 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि आज मुझे मंदिर की और घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी। तो उठी मैं सबसे पहले झाड़ू, जैसे कि रोज़ ही ये तो रोज़ का ही काम है, सबसे पहले झाड़ू ही लगती है। पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद वही पोछा लगाती हूँ मैं। तो वही पहले तो मैं बस सुबह सुबह, जिस दिन रोज़ का रूटीन तो ये होता है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, तो मैं मंदिर में और मम्मी के रूम में सबसे पहले पोछा लगा देती हूँ। मगर आज मैंने सारे ही घर में अच्छे से पहले पोछा मार दिया था। फिर उसके बाद ही मैंने आज बच्चों को स्कूल जाना ही था, तो बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर करा। यहाँ पे मैं देखिए आ गई थी किचन में। अभी मैं नहाई भी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कहीं मुझे देर ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद ही मैंने अपना नहाना धोना किया। तो बस थोड़ा सा ही आटा मला था क्योंकि सबका व्रत था। एक हमारे यहाँ पापा जी व्रत नहीं रखते, बाकी सबके व्रत रहता है। तो बच्चों के बस लंच बॉक्स तैयार करा, उनको स्कूल भेजा। फिर मैं बाद में गई थी नहाने। नहा धो के आने के बाद फिर पूजा की तैयारी भी करनी थी, तो मैं तो यहाँ नहा ली थी। घर का काम लगभग हो चुका था। बेटा स्कूल गया था, मगर इलेक्शन की वजह से उनके स्कूल में फोर्स आ रखी थी, पुलिस फोर्स आ रखी थी, तो उसकी छुट्टी हो गई थी। बेटी का स्कूल खुला हुआ था। फिर मैंने यहाँ पूजा कर ली थी। इतने अभी मेरे हस्बैंड को नहाने में देर थी, तो मैंने सोचा चलिए अगरबत्ती जला लेती हूँ मंदिर में, थोड़ा सा अपना पूजा पाठ का काम कर लेती हूँ। बाकी 11 हम लोग सब साथ ही करते हैं, देवर देवरानी मम्मी हैं और हम सब साथ ही करते हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं, ननद है मेरी, वो चली जाती हैं अपनी जॉब पर, वो पूजा करके अपनी जॉब पर चली गई थी। बाकी हम जितने बचे थे हम सब लोग साथ ही करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए सभी आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, खटवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। और उसके बाद फिर वही मंदिर में जल वल चढ़ाने के बाद, यहाँ चमुंडा पे हमारे यहाँ जल चढ़ता है, वहाँ जल चढ़ाने के बाद फिर वही थोड़ा चाय नाश्ता सभी को चाहिए होता है। जिनको अपने काम पे जाना है वो काम पे चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ बस पापा जी व्रत नहीं रखते हैं, बाकी सभी का व्रत होता है, तो पापा जी को सुबह ही दे दिया था नाश्ता हमने। तो बस बाकी सब ने चिप्स पापड़ खाए थे, अपने चाय वाय के साथ हमने भून लिए थे चिप्स, और ये घर पर ही बनाए थे हमने चिप्स। और जो साबूदाने के पापड़ हैं वो है मार्केट के, तो मेरे अब क्या अच्छे नहीं बने थे घर के पापड़। और फिर यहाँ हो गया था दोपहर का टाइम। दोपहर में थोड़े आलू भून लिए थे, क्योंकि अगर जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको पूरे दिन एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए हम थोड़े ना आलू भून लेते हैं। मम्मी का भी पूरे व्रत थे, मम्मी भी पूरे व्रत रखती हैं हमारे, तो मम्मी को भी देखिए एज के साथ साथ थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़े से आलू भून लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर में, तो बच्चे भी मांगते हैं। तो फिर हमने यहाँ थोड़े से आलू भून लिए थे। आलू थोड़े मैंने ले लिए थे, थोड़े मैंने मम्मी को दे दिए थे। तो हमारी ये जॉइंट फैमिली में देखिए जितने सदस्य होते हैं उतनी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो मैं यहाँ आलू छील लेते हैं। ये कैप्चर जो कर रहे थे मेरे हस्बैंड कर रहे थे, कितना जूम करके उन्होंने कैप्चर किया है। और यहाँ पे आज व्रत था ना, तो हमने तो पूरे व्रत नहीं रखे थे, मगर मम्मी के हमारे हर साल पूरे व्रत रखती हैं, पूरी 9 देवियों के पूरे व्रत वो रखती हैं, और हमारे यहाँ पूजती है नौमी।
और यहाँ मैं अपनी चाय लेके आ गई थी। मैंने अपनी बेटी से पानी मंगाया था, पानी लेके आई थी। तो मुझे प्यास लग रही थी। कभी कभी ऐसा होता है काम में लगे रहो, प्यास लगती रहती है कि पहले ये काम कर ले, पहले ये काम कर ले, ऐसा होता है। और इनको नींद इतनी तेज़ आई थी कि कहते मैंने कोई मेडिसिन खाई है, तो शायद इसी वजह से मुझे नींद आ रही है। और नींद भी इनको बहुत ही तेज़ आ रही थी। मैंने इनको उठाया तो कह रहे थे चलो मैं बाद में पी लूँगा। मैंने कहा नहीं, पी लो, फिर बाद में ठंडी हो जाएगी। बस हम यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं सीधे किचन में चली गई थी। यहाँ मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं। इसमें मैंने आलू रख दिए थे। तो मुझे बनानी थी आज आलू लौकी की सब्ज़ी, और पूड़ियाँ बनाती मैं कुट्टू के आटे की, और बनती हैं हमारे यहाँ पकौड़ियाँ तो बनती ही बनती हैं, चाहे कुछ और बने ना बने। पकौड़ी खाने वाले पकौड़ी खाते हैं, और जिन्हें पूड़ी आलू खाने होते हैं वो खाते हैं। ये लौकी 3-4 दिन की रखी थी, तो मम्मी कह रही थी लौकी भी बना लेना। मैंने कहा हाँ लौकी भी बनाऊंगी, वरना ये ख़राब हो जाएगी, कल तो नौमी है, कल बनेगी नहीं। तो मैंने लौकी भी उबाल ली थी, और इधर लौकी नहीं, आलू बॉईल कर लिए थे। और मैं यहाँ ना उसको आलू निकालने के लिए ना बर्तन ढूंढ रही थी, तो ये मुझे परात मिल गई थी। जिस दिन व्रत होता है उस दिन और दिन के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। तो मैंने यहाँ आलू बॉईल कर लिए थे, गर्म हो रहे थे, काफ़ी गर्म हो रहे थे। और यहाँ मैंने हरी मिर्च भी काट के रख ली थी। देखने में ऐसा लग रहा है मटर रखी हैं, और टमाटर भी मैंने धो के रख लिए थे। कि मुझे ना बस तैयारी करने में टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। उधर मैंने लौकी भी छील ली थी। ये लौकी एक ही लौकी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी बना ही लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सब खा लेंगे। एक बड़ी कटोरी बन गई थी लौकी। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बड़ी लौकी है, मगर ये लौकी इतनी बड़ी नहीं थी, एक ही लौकी थी। एक हमारी फैमिली बड़ी है, तो देखो चीज़ ज़्यादा ही चाहिए होती है, मगर हमारी यह है कि थोड़ी थोड़ी सब चीज़ ले लेते हैं ना, तो ठीक पड़ जाती है। और आलू मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बना लिए थे, तो थोड़ी थोड़ी लौकी ले ली थी, दही थी, तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी, पकौड़ियाँ हो गई थी। ऐसा नहीं था किसी चीज़ की कमी रह गई हो। और मैं यहाँ पे पहले सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करूँगी। आलू तो मैं दे आई थी मम्मी को छीलने के लिए। इधर मैं अंदर तैयारी करी थी छौंक की, तो फटाफट मैंने यहाँ पे देखिए टमाटर भी काट लिए थे। 3-4 टमाटर काटे थे शायद मैंने, क्योंकि लौकी में तो मैं एक ही छोटा सा ही टमाटर डाला था, बाकी मैंने डाले थे आलू में टमाटर। और यहाँ मैं देखिए ऐसा लग रहा है कितनी स्पीड से काट रही हूँ, और काश ऐसी स्पीड से मेरे हाथ चलते ना, मगर इतनी स्पीड नहीं। ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, इसलिए लग रहा है कि हाँ कितनी स्पीड से कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मिर्च भी कट गई है, टमाटर भी कट गए हैं। अब करते हैं छौंक की तैयारी। छौंक बनाने के लिए मैंने दोनों गैसों पे ही, मतलब एक पे भगोना एक पे कुकर चढ़ा दिए थे। और मैं हमेशा व्रत का खाना देसी घी में ही बनाती हूँ। माता का भोग हमेशा देसी घी में ही लगता है हमारे यहाँ। तो मैंने उसमें डाल दिए थे, दोनों उसमें घी डाल दिया था, और दोनों सब्जियां मैं साथ में ही छोकूंगी, क्योंकि इतना तामझाम नहीं है, क्योंकि सिंपल सा ही खाना बनता है व्रत के दिन। तो बस वो काली मिर्च, सेंधा नमक, हरी मिर्च, जीरा, बस यही चीज़ें डलती हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। बस मैंने जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद मैं सीधे डाल दूँगी टमाटर थोड़े से। इसमें कुकर में तो मैंने बनाई थी लौकी, और भगोने में मैंने बनाए थे आलू। तो बस मैंने हरी मिर्च, उसमें भी यही प्रोसीजर किया था। हरी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च को भूनने के बाद मैंने डाल दी थी उसमें भी टमाटर। तो टमाटर जब तक गलते, तो इतने में मेरे इधर के टमाटर गल गए थे कुकर वाले, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी लौकी। तो लौकी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बनाने में, 3-4 सीटियों में ही लौकी पूरी गल गई थी, अच्छे से हो गई थी। और लौकी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, और होता भी ऐसे ही है, जब कम चीज़ होती है ना काफ़ी टेस्टी बनती है, वो चीज़ कम भी रह जाती है। यहाँ देखिए मेरा मसाला पूरा पक चुका था, तो मैंने इसके बाद डाल दी थी लौकी, और थोड़ा सा ही पानी डाला था। इतनी नीड नहीं होती है लौकी में पानी डालने की, बहुत थोड़ा सा पानी डाला था। और मैंने बस कुकर में लगा दी थी 3-4 सीटियाँ, और बहुत ही अच्छे से, मतलब मेरी लौकी ना अच्छे से गल गई थी। मैं यहाँ लौकी में नमक डालना भूल गई थी, मैंने ढक्कन लगा दिया था। फिर मैंने दोबारा ढक्कन खोला, नमक और गोला मिर्च डाली, काली मिर्च डाली। हमारे यहाँ ना घर में गोला मिर्च ही बोलते हैं, तो मेरी भी आदत पड़ गई है गोला मिर्च। इतने मेरा बन रहा था, उधर देखिए मेरी बन रही है, इतनी तैयारी हो रही है,
सॉरी, उधर मेरा आलू मसाला भून चुका है और इधर मैं आटा गूँदने की भी तैयारी कर लूँगी। आलू जितने मुझे कसने हैं मैं उतने कस लूँगी। मैंने आलू लगभग उसमें डाल दी, शायद हाँ मैंने डाल ही दिए हैं उसमें आलू। इतने मेरी सब्ज़ी तैयार होगी, इतने मैं आटा गूँदने की भी तैयारी कर लूँगी। आटा मैं अभी नहीं गूँदूँगी, बाद में ही गूँदूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने जल्दी ही बना ली थी। ये सब्ज़ी तो मेरी 6 बजे तक, सवा 6 बजे तक बन गई थी। और पूड़ियों के लिए आटा तभी मलती हूँ जब वो बनाते हैं। तो मैंने अच्छे से पूरी तैयारी कर ली थी। उधर मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी कि वो कह रही थी मम्मी मेरा काम भी करा दो। मैंने कहा ठीक है, तुम इधर आ जाओ और मैं अब तुम्हारा काम भी करा दूँगी, अपनी भी तैयारी कर लूँगी। और मैंने कुछ आलू ना बचा दिए थे, मुझे आलू कुछ एक्स्ट्रा लग रहे थे। मुझे लग रहा था अगर कम पड़ेंगे तो मैं उसमें आलू और बढ़ा दूँगी। वैसे तो आलू की सब्ज़ी और बची गई थी, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे आलू, तो मैंने ये बचा दिए थे कि कुछ और बन जाएगा इसका, अगले दिन बन जाएगा चाहे। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उधर मेरी सब्जियाँ भी तैयार हो गई थी और मैं बच्चों के लिए ना पूजन के लिए कुछ लेके भी नहीं आई थी कि मुझे क्या गिफ्ट देना है। मैं इनसे बोल रही थी आप मेरे साथ चलना। तो मुझे मार्केट में भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या दूँ क्या नहीं दूँ। वो प्लास्टिक की प्लेटें ही नज़र आ रही थी मुझे सब तरफ। तो मैंने कहा नहीं, प्लास्टिक की प्लेटें मैं नहीं दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक के ना जब हम अपने बच्चों के लिए यूज़ नहीं करते, मैं दूसरों के लिए क्या क्यों लूँ वो प्लास्टिक की चीज़ें कि उसमें गर्म खाना दो। तो वो आजकल देखिए, पहले इतना नहीं पता था मगर अब तो सबको नॉलेज है इन चीज़ों की, तो इसलिए मैंने वो प्लास्टिक की प्लेट नहीं ली। फिर बाद में मैंने, जब मेरी काफ़ी टाइम मुझे मिल गया था, बीच में मैं मार्केट भी घुमाई थी। मैंने यहाँ पे जब पूड़ियाँ बनानी थी तो लगभग 7 बजे का टाइम था। मैंने अपनी पूड़ियों के लिए आटा मल लिया था। गुड़िया दीदी भी आ गई थी, उन्होंने मेरे साथ पूड़ियाँ उतरवा दी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 कढ़ाई रख रखी हैं। तो 2 कढ़ाई इसलिए रख रखी हैं कि एक में मैं पकौड़ी डाल दूँगी, एक में हम पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि पकौड़ी बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। पकौड़ी मतलब एक बार हमारी इतनी सारी पूड़ियाँ उतर गई थी और एक बार का खाना हमारा उतरता भी नहीं है, क्योंकि पकौड़ी बनाने में कोटू का आटा ना बहुत टाइम लेता है। और यहाँ पे देखिए हमारी दर्शी खड़ी हुई हैं आराम से। और देखिए पूड़ियाँ तो हमारी बहुत अच्छी बनी थी, मगर ये आटा ना अब क्या हमारा सही नहीं आया था। अंधन को आँख दे त्रिकोणी को गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, दीनत की लाज रखो शंभु सुत भाई, कामना को। तो खाना पीना हमारा सब हो गया है और अभी सब गए हैं अपने अपने कमरों में। मैंने सोचा चलो अब लाइव वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हैप्पी नवरात्रि।